अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ITV ग्लोबल। मैं हूं इरफान मकसूद। प्रोग्राम है इलेक्ट्रोमैक सॉल्यूशंस, जिसमें आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉल्यूशंस। आज की जो हमारी वीडियो है सोलर सिस्टम के बारे में, लो कास्ट लो सोलर सिस्टम। आज हम देखेंगे कि से कम खर्चे में आप कैसे सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो भी हम आपको एक ऐसा सिस्टम बताएंगे जिसमें आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हर वो बंदा जो बिजली का बिल भर रहा है, जो गर्मियों का ये अभी सीज़न आएगा, जो 10 से 12 हज़ार जिसका बिल आता है, वो भी सोलर सिस्टम से कोई ना कोई इस्तेफादा हासिल कर सके। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ये हम बेसिक से लेकर थोड़ा एडवांस लेवल तक के जो कुछ बेहतर, जहाँ ये कह लें कि 30-35 हज़ार जिनका बिजली का बिल आता है उनका भी सोल्यूशन हम बताएंगे। लेकिन हम 10-12 हज़ार बिजली के बिल से लेकर 30-35 हज़ार मंथली जिसका गर्मियों में बिल आता है उसका सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है फ्रेंड्स वो ये है कि जब कोई आप ऐसा काम करते हैं जिससे मखलूक खुदा को फ़ायदा होता है तो अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब देते हैं। और इस वीडियो के बनाने का अजर व सवाब जितने मुसलमान वफ़ात पा चुके हैं उनके नाम करता हूँ। ख़ासकर वीडियो देखने वाले के लवाकिन और मेरे वालिद मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और हमें भी इस दुनिया में ऐसे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए कि हमारी भी आखिरत आसान हो। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि हमारा जो सबसे सस्ता सोलर सिस्टम है या हमारा जो बिल आता है वो गर्मियों में, जैसे कि अभी मार्च का महीना है, आज मार्च की 9 तारीख हो चुकी है 2024। तो आज के डेट के हवाले से कुछ कीमतें भी राउंड फिगर में मैं कोई राउंड अबाउट कीमतें भी बताऊंगा। और ये वीडियो हो सकता है बाद में कुछ लोग लेट भी देखें तो फिर रेट्स ये वो सेम नहीं होंगे, कोई वेरी कर रहे होंगे, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि एक जो घर है, कोई भी घर है, तो वहाँ गर्मियों में स्पेशली जो गरीब बंदा होता है, जारी बात है उसके पास सिंगल स्टोरी घर होता है, या वो अगर किराए पे रह रहा हो तो कम पैसों का घर मिलता है तो वो किराए पे लेता है, तो कम पैसों का घर मिलेगा, वो टॉप फ्लोर मिलेगा, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। अगर ग्राउंड फ्लोर लेता है तो वहाँ किराया ज़्यादा होता है, तो बचत करने के लिए वो लेता है, लेकिन उसका बिजली का बिल बढ़ जाता है। तो अब आपने बिजली के बिल को मिनिमाइज करना है तो आपके लिए कम से कम घर में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो एक सीलिंग फ़ैन है आपका, 1 या 2 सीलिंग फ़ैन हो सकते हैं आपके, और एक पेडिस्टल फ़ैन हो सकता है। गर्मियों में पेडिस्टल फ़ैन की बजाय एयर कूलर इंसान यूज़ कर लेता है, तो ये इनका जो खर्चा है वो सबसे ज़्यादा है। एक फ्रिज भी तकरीबन हर घर की ज़रूरत है, लेकिन फ्रिज के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्रिज इतनी बिजली नहीं खाती जितना आपका सीलिंग फ़ैन और आपकी ये कह लें कि मोटर वगैरह या बाकी चीज़ें बिजली इस्तेमाल करती हैं। आपकी फ्रिज जो नॉर्मली वो तकरीबन 250 वाट यूज़ करती है, लेकिन फ्रिज आपको पता है जब उसका टेम्परेचर मीट हो जाता है तो बंद हो जाती है। तो फ्रिज 24 घंटे नहीं चलती। बल्ब आपका रात के टाइम बल्ब चलती है और दिन के टाइम बल्कि 24 घंटे आपके पंखे चलते हैं। बिजली ना भी हो तो आपने UPS लगाया होता है और आपके पंखे चल रहे होते हैं। तो ये पंखे अगर आपके 2 से 3 पंखे चल रहे हैं तो इसका मतलब आपके जो सीलिंग फैन है वो 100 वाट का, एक 100 वाट का होता है एक सीलिंग फैन, 80 से 100 वाट का होता है। तो आपके अगर 3 पंखे चल रहे हैं तो मुसलसल एक किस्म का कह लें कि एक फ्रिज आपकी चल रही है 24 घंटे। तो आपने इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि गर्मियों के लिहाज से हम देख रहे हैं तो एयर कूलर आप इस्तेमाल करें। एयर कूलर जो आपका ऑलरेडी एयर कूलर लगा है उसमें आपको पता है वो तकरीबन 400 वाट का होता है, इसमें 300 वाट की फ़ैन मोटर होती है और तकरीबन 100 वाट का एक उसके अंदर 100 या 150 वाट का, ये 500 वाट तक भी पहुंच सकता है। तो ये आपका वाटर पंप लगा होता है, ये बड़ा सा जो वाटर पंप लगा आपको इस वक्त आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो इसको आप सिंपल ये करें कि इसको आप ख़त्म कर दें, इसमें से मोटर निकालें, खुद काम ये करें, पैसे बचाने हैं तो मोटर इसकी निकाल दें। ये मोटर जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मोटर या इससे मिलती जुलती मोटर आपको बाज़ार से मिल जाएगी। ये तकरीबन 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये की इस वक्त होगी। तो मुख्तलिफ इलाकों में कीमत वेरी कर सकती है, ये पाकिस्तानी कीमत है, इंडियन कुछ हो सकता है कम हो। तो दूसरा ये है कि इसके साथ आपको ये इसके विंग्स भी लेने पड़ेंगे। विंग्स भी 2 किस्म के हैं, एक 3 वाला भी, 4 या 5 वाले भी आते हैं।
तो वो भी आप ले सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। वो तकरीबन 150 से 200 रुपये के या 300 रुपये तक मुख्तलिफ़ कीमतें हो सकती हैं। तो ये आपका तकरीबन इसके अंदर और एक वाटर पंप आपका लग जाएगा। ये 12 वोल्ट DC ये जो आप देख रहे हैं, तो ये आपका वाटर पंप इसके अंदर लग जाएगा। ये बड़े वाला आप निकाल दें तो इससे आपके ये तकरीबन ये 100 वाट भी नहीं है। आप इसके साथ 150 वाट की एक सोलर प्लेट लगाएं और डायरेक्ट इसके साथ आप इन 2 वायर्स के कनेक्शन कर दें, तो आपका ये एयर कूलर चल जाएगा। तो आपका जो इस वक्त सोलर पैनल है उसकी कास्ट अगर आप देखें तो ये 55-56 रुपीज़ पर वाट है पाकिस्तान में। तो अगर 150 या 200 वाट का आप इस वक्त लेते हैं तो वो आपको तकरीबन 10,000 के राउंड अबाउट सोलर पैनल मिल जाएगा। 8 से 12,000 आप कह सकते हैं। अब कीमत वेरी कर जाती है, मुझे एग्जैक्टली इसकी कीमत नहीं पता, लेकिन ये अगर 56 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 200 वाट से कर लें तो आपका रिज़ल्ट निकल आएगा। तो आप एक सोलर पैनल से अपना एक एयर कूलर चला सकते हैं। अगर आपके घर में 2 एयर कूलर चलते हैं, 2 कमरों में आपने मैनेज किया हुआ है, छोटी फैमिली या मियाँ बीवी या 2 या 3 बच्चे हैं, तो आप 2 कमरों को मैनेज कर सकते हैं। आप तकरीबन ये कह लें कि 30,000 के अंदर आप ये मैनेज कर सकते हैं और ये आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। आपका दिन का बिल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। दिन का बिल आप जब सूरज निकलेगा आपके कूलर चलने शुरू हो जाएंगे, शाम तक चलेंगे। रात के वक्त आपने अगर ये कूलर चलाने हैं तो फिर आपको वापडा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आपका दिन का बिल ख़त्म हो जाएगा, आपका बिल हो जाएगा हाफ, रात का रह जाएगा। और रात को अगर आप एयर कूलर नहीं चलाते, सीलिंग फ़ैन चलाते हैं, तो आपका बिल बहुत कम आएगा। तो आपकी फ्रिज होगी और सीलिंग फ़ैन होंगे 2, तो आपका बिल इंशाल्लाह 50% हो जाएगा। अगर आपका 12 या 13,000 बिल आ रहा है, 15,000, तो आधा हो जाएगा, आधा आपका। तो आपके ये जो 30,000 रुपया या आपका लगाया है, तो आपका 2, 3 या 4 महीनों में आपका रिटर्न हो जाएगा। फिर बाकी ज़िंदगी आपको ये दिन के टाइम ये आप मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। अब ये तो सिंपलेस्ट वे है, मैं सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ कि एक गरीब से गरीब बंदा भी कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकता है। इसी तरह अगर आपने सीलिंग फ़ैन लेने हैं तो सीलिंग फ़ैन भी आपको, जो इस वक्त आप पिक्चर देख रहे हैं, इस तरह के सीलिंग फ़ैन आपको बाज़ार से मिल जाएंगे जो DC के ऊपर चलते हैं, डायरेक्ट सोलर पैनल से चलेंगे, तो आप इनको भी चला सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपका एयर कूलर अगर आपने रखा हुआ रात को चलाना है, अब सवाल ये पैदा होता है कि एयर कूलर या जो DC फ़ैन आपने रात को चलाने, तो इसका भी सिंपल सोल्यूशन है। अगर आपके घर में कंप्यूटर पड़े हुए हैं, पुराने जो कंप्यूटर होते हैं, PC जिनको बोलते हैं, उसके अंदर CPU के अंदर पावर सप्लाई होती है इस तरह की, ये इस तरह की आपको पावर सप्लाई मिल जाएगी जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो इस पावर सप्लाई में से अगर हम इसकी देख लें कि इसकी जो डाटा शीट को हम देख लें, तो इसके अंदर जैसे ये आप डाटा शीट देख रहे हैं, इसकी डाटा शीट के मुताबिक आप इसकी जो इनपुट है वो 100 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट AC है। तो DC आपकी जो आउटपुट है इसके अंदर आपको मिलती है 5 वोल्ट DC मिलते हैं, 5.08 वोल्ट और 19 एम्पेयर मिलते हैं। इसी तरह 3.33 वोल्ट DC आपको प्लस जो पॉजिटिव मिलते हैं उसके 24 एम्पेयर मिलते हैं। 12 वोल्ट आपको DC मिलते हैं तो उसके एम्पेयर मिलते हैं 12 एम्पेयर अच्छे खासे एम्पेयर होते हैं। इसी तरह 5.08 वोल्ट जिसके 3 एम्पेयर होते हैं। इस तरह -12 वोल्ट के 0.15 एम्पेयर मिलते हैं। इसी तरह 12 वोल्ट 14.5 एम्पेयर। तो ये 14.5 एम्पेयर ये बहुत ज़्यादा एम्पेयर। आप इसी पावर सप्लाई को यूज़ करते हुए इसके अंदर इस जगह पे आप अपनी इनपुट AC इनपुट दे देंगे और पीछे जो तारें, इनमें से आपको जो बड़ी तारें वो डिटेक्ट होंगी। इसकी वीडियो मैंने एक बना के ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि आपने रात के वक्त एयर कूलर को कैसे चलाना है जो DC से चीज़ें चलती हैं। तो इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख लेना। तो ये आप यूज़ करें रात के वक्त, आप इसको चलाएं। और ये आपके जो पुराना एयर कूलर है जो AC पे चलता है फिर भी ये बहुत कम बिजली खाएगा। वो आपका तकरीबन 500 वाट का बनता था, ये आपका बड़ी मुश्किल से 100 वाट का। ये इसमें जो आप वाटर पम्प यूज़ करते हैं वो तकरीबन 20 से 40 वाट का होता है और जो पंखा इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन आपका 60 to 80 वाट का होता है। तो ऑल टुगेदर ये आपका 100 से 120 वाट का बनता है एयर कूलर। तो आप ये देख लें कि कितना आपको फ़ायदा है।
तो इससे आपका अगर आप यही रात को यूज़ करते हैं तो आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। इस तरह आप मैनेज कर लें। अब इसी तरह जो सीलिंग फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन के ऊपर भी आप सेम इसी तरह के सीलिंग फ़ैन को आप इनको जो डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी से चलते हैं उनकी आप तारें इसी तरह दे सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। पैनल को डिस्कनेक्ट करें और ये पावर सप्लाई लगा दें, आपके सीलिंग फ़ैन चलेंगे रात के वक्त। और ये सीलिंग फ़ैन तकरीबन 60 वाट 40 से 60 वाट का एक होता है। तो ये बहुत कम होते हैं, ये बहुत कम 40 वाट के भी मिल जाते हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा होगा तो 60 का, ज़्यादातर 40 वाट के होते हैं। तो ये आपकी बिजली बहुत बचाएगा। इसी तरह अभी अगर आप देखें कि और घर की चीज़ें करने चाहें तो आप एक सीलिंग फ़ैन आपको मिलता है AC DC। तो ये आपका सोलर पैनल इसके साथ लगाएं, 12 वोल्ट DC जो 150 से 200 वाट का आता है, वो आप ये साथ में रिमोट होता है, आप रिमोट के साथ इसका मोड सेलेक्ट कर सकते हैं AC या DC। तो रात को ये AC पे चलेगा। इसके अंदर सर्किट लगा होता है AC से जो DC बनाता है। तो ये फ़ैन बेसिकली DC होता है। तो इस फ़ैन को रन करने के लिए जब आप AC पे कन्वर्ट करते हैं तो वो DC में करके इसको चला देता है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अगर आप घर की चीज़ें चाहें तो आप मैनेज कर सकते हैं। आप वाशिंग मशीन है, वाशिंग मशीन के अंदर ये इस तरह की मोटर आती है, आप इस मोटर को वाशिंग मशीन के अंदर लगा के आप इसको भी सोलर पैनल पे चला सकते हैं। एक सोलर पैनल आपकी वाशिंग मशीन भी चला देगा, क्योंकि ये आपकी जो मोटर है तकरीबन ये 80 वाट की होती है। और आपकी वाशिंग मशीन इसी तरह स्पिनर में भी ये मोटर लगा सकते हैं। तो आप अपना बिल मैनेज कर सकते हैं। आप पैनल इसी तरह आपकी अगर फ्रिज है तो फ्रिज आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी मार्केट में भी अवेलेबल है, जो DC के ऊपर चलती है। 12 वोल्ट DC बेसिकली मोटर ही होती है इस फ्रिज के, जो कंप्रेसर है इसके अंदर। तो मोटर आप AC वाली लगा लें या DC वाली लगा लें। तो ये मोटर अगर आप DC वाली होगी तो ये मोटर इस कंप्रेसर में मोटर का ही काम होता है। और इसके अंदर एक अदर पंप लगा होता है जो आपका गैस को पंप करता है। जब गैस सर्कुलेट करती है तो आपकी फ्रिज के अंदर कूलिंग होती है, जो इसके अंदर गैस होती है उसकी खासियत यह है कि जब वो प्रेशर के साथ रोटेट कर रही होती है तो वो चीज़ों को ठंडा करती है। इसी तरह AC भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो डायरेक्ट आपके DC 12 वोल्ट या 24 वोल्ट मुख्तलिफ कंपोजिशन में बने होते हैं, वो चलते हैं, आप चला सकते हैं। लेकिन आम घर की मैं बात करूँ कि आप इस तरह फ्रिज भी, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल काम है, जो आसान काम है वाशिंग मशीन तक आप कर सकते हैं। अब आ जाए, ये तो आपका हो गया सिस्टम। अगर आपके एक पैनल नहीं तो 2 लगा लें, 2 नहीं तो आप 3 पैनल लगा के गुजारा कर सकते हैं, अपनी घर की चीज़ें ये रन कर सकते हैं। इसी तरह वाशिंग मशीन लगाइए, वाशिंग मशीन के लिए एक पैनल आपको ज़्यादा चाहिए। अब अगर आ जाते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके घर का वही सिस्टम चलता रहे, आपके घर में UPS लगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी जो बिजली का बिल है वो कम हो जाए। तो UPS पहले आप वापडा से बैटरी चार्ज करते थे, पहले चार्जिंग करते, जब लोड शेडिंग होती तो यूज़ करते। अब आप ऐसा करें कि पैनल ले लें और पैनल के साथ एक MPPT चार्जर आता है, सिमटेक या मुख्तलिफ कंपनीज के आते हैं जो चार्ज कंट्रोल करते हैं। आप डायरेक्ट बैटरी चार्ज नहीं कर सकते सोलर पैनल से। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज करने के लिए आपको चार्ज कंट्रोलर लगाना पड़ता है। जो MPPT चार्ज कंट्रोलर जो आजकल मार्केट में वो बेहतरीन है, वो आपकी बैटरी को बड़े अच्छे तरीके से चार्ज करता है। आप इसके साथ एक अदद अपना बैटरी आप जो है करें MPPT चार्जर से, उसके साथ 2 आप सोलर पैनल लगा सकते हैं। 500-550 वाट से लेकर तकरीबन 580-85 वाट के 2 पैनल लगा लें तो आपकी ये बैटरी चार्ज करेगी। ये आपका जो 1000 वाट का UPS होता है ये उसके ऊपर आराम से चलेगा। तो बैटरियाँ उससे चार्ज करें, सारा दिन आप घर का लोड इस UPS के थ्रू, घर में जितने भी आप 3-4 पंखे आराम से चलते हैं, लाइटें शाइटें चलती हैं, आप पंखे सारे बंद कर दें तो आपकी या 1-2 पंखे एक चला लें, बाकी आप वाशिंग मशीन भी इस पर चला सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। वाशिंग मशीन इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, तो आप मैनेज कर सकते हैं। पंखे और ये चीज़ें तो कर सकते हैं। वाशिंग मशीन वैसे भी घंटा डेढ़ ही चलनी होती, कोई इतना मसला नहीं है। और 1000 वाट का अगर आपका UPS है, अगर आपका मोटर को सपोर्ट करता है तो मोटर भी चला सकते हैं, पानी आपका टैंकी ऊपर छत वाली टैंकी पे चढ़ाने के लिए। तो इस तरह आपका ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 15 से 18 हज़ार इसकी कीमत है। टू डेट कह सकते हैं ये मार्केट में ये रेट है 15 से 18 हज़ार, और आपका UPS ऑलरेडी मार्केट आपके पास अवेलेबल है। इसके साथ हमने बैटरी लगानी है, आप 180-200 नंबर की, जो वैसे 130-140 एम्पेयर की होती है वो, तो नंबर इसके अलहदा से होते हैं।
तो ये आप लगा सकते हैं। 100 एम्पेयर की भी काफ़ी है। अब इसके साथ आप बैटरी कोई भी यूज़ कर लें, आप चाहे ड्राई बैटरी यूज़ करें, चाहे वो आप ये लिक्विड वाली। तो 2 पैनल, अगर आप 2 पैनल ही 3 पैनल भी लगा सकते हैं। आप कम के पैसों से मैनेज करना शुरू करें। अगर आप समझते हैं कि ये आपका पूरा नहीं हो रहा, तो बाद में एक पैनल भी ऐड कर सकते हैं। अब ये आपका एक तरीकाकार है कि इस तरह आप देखें, अगर कम से कम पैसे में, क्योंकि इसमें आपका तकरीबन 2 पैनल अगर लाते हैं तो 65,000 के ये 2 पैनल आ जाएंगे, और प्लस 15,000 का अगर आप ये लेते हैं चार्ज कंट्रोलर, बैटरी ऑलरेडी आपकी अवेलेबल है, तो ये 80,000। तो आप 80,000 से आपके घर का खर्चा तकरीबन, मैं ये कहता हूँ मिला जुला के आप मैक्सिमम लाख रुपया लगा लें। वैसे 80,000 से आप अपने घर का सारा दिन का सिस्टम जो है वो सोलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने रात का बैकअप भी लेना है तो आपको पैनल बढ़ाना पड़ जाएगा, अपने इन्वर्टर आपको आपका जो चार्ज कंट्रोल वो चेक करना पड़ेगा कि वो कितना सपोर्ट करता है। ये उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जैसे मैंने आपको जो किसी भी चीज़ की जो होती है उसकी स्पेसिफिकेशन उसके ऊपर लिखी है। जैसे पिछली अब मैंने वीडियो 10 किलोवाट ग्रो वाट की जो मैंने बताई कि उसके साथ पैनल कितने लगते हैं, उसके साथ आपके कौन से और कितने पैनल लगेंगे, उसकी वायरिंग आपने कौन सी किस गेज की वायरिंग यूज़ करनी है, AC DC सारी मैंने पूरी डिटेल बताई है। तो हर चीज़ के ऊपर लिखा होता है। तो इसको समझने के लिए अगर कोई चीज़ समझनी है तो आप मुझे कमेंट में बताया करें कि इसके बारे में डिटेल बताएं। लेकिन अगर ज़्यादा लोग जानना चाहेंगे तो उसके बारे में वीडियो बनाई जाएगी। अब आ जाते हैं कि ये तो आपका हो गया सिंपलेस्ट 1 लाख। अगर आपके पास थोड़ा बजट बेहतर है तो आप आ जाएं, ले लें 3 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर। ये आपको 1,20,000 से 1.5 लाख तक मिलेगा। मुख्तलिफ कंपनी का मुख्तलिफ कीमतें हैं। ये 1,20,000 से हो सकता है, वैसे कुछ लोकल मिले तो 1 लाख से कम में भी मिल जाए 3 किलोवाट का। लेकिन 3 से 5 किलोवाट की जो कीमत जो मुनासिब चीज़ होगी वो 1,20 से लेकर 1.5 लाख तक होगी। और इसी तरह आप इसके साथ 2, 3 या 4 पैनल लगा के शुरू कर सकते हैं। पैनल अगर 5 किलोवाट का तो आप पैनल ज़्यादा लगा सकते हैं, 3 किलोवाट का तो 6 से लेकर 8 पैनल उसके ऊपर लिखा होता है। वो देखना पड़ेगा, ज़ुबानी में कुछ भी नहीं बताता, चीज़ें ऊपर ही है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में हर चीज़ आपको सामने रख के उनके ऊपर जो लिखी हुई स्पेसिफिकेशन सोलर पैनल की भी और ग्रो वाट का जो इन्वर्टर है उसकी सामने रख के मैंने बताई थी, और उसकी डाटा शीट भी मैंने बताई थी। तो इसी तरह ये चीज़ है। अब इसके हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3 से 5 किलोवाट का अगर आप इन्वर्टर लेते हैं तो ये आपको तकरीबन 1,20,000 से 1.5 लाख तक का आएगा। और इसके साथ अगर आप 4 सोलर पैनल लगा लें जो आपके तकरीबन 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक आएंगे, तो ये आपके पैनल और ये मिला के तकरीबन 2,80,000 बन जाता है। बाकी 20,000 बाकी आप लगा लें, कोई वायरिंग शायरिंग, कोई सर्किट ब्रेकर, कोई चीज़, तो ये 3 लाख के अंदर मैनेज करते हैं। आप कर क्या सकते हैं, आप 1 टन का इन्वर्टर AC इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं, साथ में 2 सीलिंग फैन चला सकते हैं, ठीक है, और 4 LED बल्ब भी आप चला सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर आप सीलिंग फैन बंद करते हैं तो एग्जॉस्ट वगैरह चला सकते हैं। मतलब आपने मैनेज करना, मैं एक रफ सा आइडिया आपको दे रहा हूँ। या आप ऐसा करें, 1 टन सिंपल सिंपल AC 1 टन का आप चला सकते हैं इसके ऊपर, और साथ में आप कोई 4 LED 12 वाट के जो LED बल्ब होते हैं वो भी चला सकते हैं। या आप ये कर सकते हैं कि 1 HP की जो मोटर है आपकी वो आप आराम से चला सकते हैं। इसके पानी वाली जो मोटर है वो चला लें, इन चीज़ों को AC वगैरह को बंद कर दें, और साथ में आप 2 सीलिंग फैन भी चला सकते हैं, 4 लाइटें भी आराम से चला सकते हैं। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। 3 किलोवाट का अगर आप सिस्टम 4 पैनल के साथ आप अच्छा खासा घर का लोड चला सकते हैं। 4 पैनल जो आपके तकरीबन बनते हैं ये 2200 वाट तक बनते हैं, जो कि आपको तकरीबन 1.5 किलोवाट आराम से AC आउटपुट दे सकते हैं। आराम से, ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन एक कम से कम 1.5 किलोवाट मैं लगाता हूँ। तो आपका जो 1 टन का सिंपल AC होता है वो नॉर्मली तो तकरीबन 8, 9, 7, 8 एम्पेयर, वैसे 14, 15 तक भी जाता है। तो 1.5 किलोवाट ही बनता है तकरीबन उसका, तो वो आपका रन हो सकता है। लेकिन अगर 1.5 टन का नहीं चलेगा, 1 टन का आपका चल जाएगा। AC नहीं चलाते तो 4 से 5 आप पंखे चला सकते हैं। उसके साथ आप या पंखे नहीं चलाते तो मोटर चला सकते हैं। 4 से 5 पंखे चला के आप साथ में 8-10 LED बल्ब चला सकते हैं। और उसके अलावा आप
1 HP की, अगर आप पंखे कम कर दें 1 HP की मोटर भी आप चला सकते हैं। इसी तरह आप बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, इसके साथ बैटरी पैनल बढ़ा लें, बैटरी भी चार्ज करें और रात को आप इसका बैकअप भी ले सकते हैं। अगर आप फर्ज करो 2 पैनल एक्स्ट्रा लगाते हैं, 6 पैनल लगाते हैं, 4 पैनल आपके घर का लोड चलाते हैं, 2 पैनल आपकी बैटरी चार्ज कर दें, तो रात को आपका 3, 4, 5 घंटे का बैकअप भी इससे ले सकते हैं। तो आप अपने बिल को ये 3 से 5 किलोवाट का सिस्टम लगा के आप 70% तक अपना बिल कम कर सकते हैं। अगर आपका 10,000 बिल आता है तो ये सिस्टम लगाने के बाद आपका 3,000 बिल आना चाहिए, कम, इससे कम भी हो सकता है। इफ़ यू कैन मैनेज बेटर यू कैन रिड्यूस योर बिल मोर। तो फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर आप 3 से 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लगा लेते हैं तो आप अपनी कितनी बचत कर सकते हैं। तो मैंने आज की वीडियो में कोशिश की है कि मैं आपको बताऊं, जैसे आज हफ्ते का दिन है और मंडे या ट्यूसडे से रमज़ान और मुबारक शुरू हो जाएगा। मैंने कोशिश की है कि रोज़ों से पहले आपको एक गरीब बंदा, जो नॉर्मल बंदा है, जो मिडिल क्लास मैन है, उसको भरपूर उसकी रहनुमाई करूं कि आप कम से कम पैसों से भी अपने घर को जो लोड है, अपने अखराजात को कम कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपने ये सिस्टम अगर छोटे से छोटा से लेकर 3 से 5 किलोवाट का लगाया है, आपने मैनेज किया है, तो आप अपने बिल को कम करेंगे और अपने यही पैसे आप अपने बीवी बच्चों के ऊपर खर्च करें, अपने घर के ऊपर खर्च करें, मखलूक खुदा के ऊपर खर्च करें। और अफ्तारी के वक्त स्पेशली मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इन रोज़ों में अल्लाह ताला की इबादत भी करेंगे और अफ्तारी के वक्त दुआओं में मुझे और बहुत से जो मुसलमान इस दुनिया में हैं उनके लिए, और ख़ासकर जो दुनिया से चले गए हैं, ख़ासकर मेरे वालिद मरहूम, उनको भी आप अपनी दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह ताला उन तमाम को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हमें भी अल्लाह ताला मरने से पहले मरने की तैयारी करें ताकि हमारी भी आखिरी जो मंज़िल है वो आसान हो जाए। तो मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल दे और बेबहा दे ताकि उसकी मखलूक़ खुदा के ऊपर भी हम खर्च कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, अपने फेसबुक या जो भी आपकी आईडी है उसके अंदर शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे लोगों को फ़ायदा होगा और उसका अजर भी आपको मिलेगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ जाननी है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताएं, उसके बारे में जितने ज़्यादा कमेंट होंगे फिर उसके ऊपर वीडियो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम एक दिन का कोई आधे से ज़्यादा हिस्सा लग जाता है, तो फिर बंदा वो वीडियो बनाए जिसका मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।